कहिए दिए राम सकल यादव जी जो मधुबनी इस बार बदलाव मांग रहा है और हमारे नेता लोकप्रिय हैं और वादा किए हैं और वो पूरा होगा और इस बार 100% मधुबनी में परिवर्तन होगा। जनता कैसे आपके भरोसे वादे पे बनता था, अन्न बेगम बनता था, यहाँ लोग कुंटल का कुंटल बेचता है। तो विपक्ष तो कह रहा है जो महंगाई हो गई। तो महंगाई हो गया है चाहे कुछ हो, लेकिन गरीब को तो गरीबी मिल गया, दूध हो गया है ना। है हमारे यहाँ मुसलमान का गट्टी है, कितना कितना बच खाने के लिए मरता था, अनाज का अनाज बेच रहा है। तो मोदी के आने से तरक्की हुई है। तो तरक्की होगा तो सब लोग को विचार हुआ है तो होगा। तो इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे, ठीक है कह रहे हैं। अब 400 करे या 200 करे वो तो जनता का है, लेकिन जीत मोदी जी का ही होगा। हम लोगों को इधर तो है। आप लोगों के इधर क्या जानेंगे कि इस बार के चुनाव में मुद्दाएं क्या रहेगी। इस बार जो चुनाव हो रहा है क्या देख रहे हैं, किसको अब की बटन कहाँ दबेगी आप लोगों का? हम लोग मोदी को देंगे। मोदी जी को दीजिएगा। विकास हुआ है मोदी जी के टाइम? विकास हुआ है, भूखमरी चला गया है, जितना गरीब आदमी है सबको रोजी रोटी सब जो है सो दिया है। यहाँ अन्न बगैर लोग मरता था, अन्न बगैर मरता था, यहाँ लोग कुंटल का कुंटल बेचता है। तो विपक्ष तो कह रहा है जो महंगाई हो गई। तो महंगाई हो गया है चाहे कुछ हो, लेकिन गरीब को तो गरीबी मिल गया, दूध हो गया है ना। है हमारे यहाँ मुसलमान का गट्टी है, कितना कितना बच खाने के लिए मरता था, अनाज का अनाज बेच रहा है। तो मोदी के आने से तरक्की हुई है। तो तरक्की होगा तो सब लोग को विचार हुआ है तो होगा। तो इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे, ठीक है कह रहे हैं। अब 400 करे या 200 करे वो तो जनता का है, लेकिन जीत मोदी जी का ही होगा। हम लोगों को इधर तो है। आप लोगों के इधर क्या नाम है आपका? हमारा नाम चितरंजन ठाकुर। महागठबंधन का घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम अगर आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, हर रक्षाबंधन के दिन जितना नेता है सब तो यही बोलते हैं जो हम लोग रोजी देंगे फना का। यहाँ से जीत करके जाते हैं तो कोई किसी का देखता नहीं है, कोई किसी का देखता है। स्कूल है, इसमें जाकर के आप लोग देखते हैं कितना में जाकर के सरकार कितना फैसिलिटी दिया है बच्चे को आंगनबाड़ी में। यहाँ कुछ को खाने के लिए नहीं मिलता, जो कोई बिस्कुट दे देता है, कोई अपना निकल जाता है। यहाँ तो सब तो घुसखोरे है, तो किसको हम बतावे अच्छा है? तो इसलिए मोदी जी को ही चुनिएगा। लोगों को तो इधर विचार है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राम सकल यादव है, हम जाले का बेटा है। किसको चुनिएगा? जी हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कह रहे हैं जो इस बार बदलाव की जरूरत है। क्यों है? अभी तो आपके सामने कह रहे हैं। पूरे मधुबनी का जनता, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं जो 15 साल से वोट देते आ रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। जनता ही, हम नहीं कहते हैं, जनता कह रही है इस बार बदलाव की जरूरत है। तो जनता तो अभी कह रही है कि मोदी नहीं, इस बार पूरे मधुबनी क्षेत्र से, पूरे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से आपको जनता कह रही है इस बार बदलाव होगी। इस बार जो नया चेहरा आएंगे और अली अशरफ फातमी साहब है, उनको टिकट मिला है, वो भारी मतों से इस बार जीतेंगे। वो हम नहीं कह रहे हैं, पूरे मधुबनी का जनता। मेरा नाम राम सकल यादव हुआ, जाले का बेटा है, नेता नहीं है। बदलाव क्या होगा सरकार अगर बदलेगी तो? सरकार बदलेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये जो मुद्दा है वो हमारे तेजस्वी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल में कुछ नहीं किए। हमारे तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख 6 लाख नौजवान को रोजगार बांटने का काम किए हैं। और सरकार बनेंगे तो और विकास का काम करेंगे। 17 महीने जो सरकार रही है उसमें तेजस्वी जी क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे कि मुख्यमंत्री थे? उप मुख्यमंत्री थे। अगर पावर ज्यादा किसका होता है, मुख्यमंत्री के कि उप मुख्यमंत्री का? पावर तो मुख्यमंत्री का ही होते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे जो बाबू कहाँ से पैसा लाओगे, लेकिन हमारे तेजस्वी जी, हमारे जो नेता है वो तो दिखा दिए ना कहाँ से पैसा, कहाँ से रोजगार दिए जो है। और मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख रोजगार देते, पूरा वादा पूरा करते, लेकिन उनको मौका नहीं। हमारे नीतीश सरकार विपक्ष पूछ रहा है कि लालू जी इतने टाइम तक बिहार में राज किए, कितने रोजगार दिए? लालू जी बहुत किए,
लालू जी गरीब का एक मसीहा है। अच्छा। छोटे पैदाम को आदमी को ऊपर उठाने का काम किए तो हमारे माननीय लालू यादव जी। लालू जी सभी के लिए किए थे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल A to Z का पार्टी है, सभी धर्म सभी को लेकर चलते हैं। लेकिन औरों पार्टी में है जो मेरा बात माने तो ठीक है, नहीं तो मनमर्जी चलते हैं। चलिए गिनवा दीजिए कि मधुबनी में क्या क्या बदलाव होगा अगर फातमी साहब आएंगे तो? फातमी साहब जीतेंगे तो हर मुद्दा की बात होगी। गरीब का रोजगार मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, सब में सुधार होगा। अभी गरीब को वृद्धा पेंशन 400 मिल रहा है, क्या 400 में बेटा पोता अगर अलग कर देगा तो 400 में नमक तेल का भी दाम मिलेगा क्या? आपके टाइम में कितना हो जाएगा? जी हम लोग नेता से कहेंगे, हमारे जो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जो बिहार का भविष्य है, उनको हम बोलेंगे तो कम से कम 1000 रुपये हर गरीब को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। गरीब को रोजगार नहीं है। हमारे बिहार से दूसरे स्टेट में हमारे बेरोजगार नौजवान, हमारे भाई बहनों, हमारे माता बहन लोग दूसरे स्टेट में क्यों जाएगा रोजगार करने? हमारे दरभंगा जिला, हमारे मधुबनी में, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, इस सब में रोजगार की जो फैक्ट्री की जरूरत है, पेपर मिल बंद है, चीनी मिल बंद है, सूता फैक्ट्री बंद है, छोटा छोटा लघु उद्योग हर गांव कस्बे में खुले तभी तो रोजगार मिलेगा। हम लोग घूमते हैं क्षेत्र में, लोग चाह रहा है जैसे बार बदलाव हो। मैं राम सकल यादव बोला। क्या कहिए दिए राम सकल यादव जी जो मधुबनी इस बार बदलाव मांग रहा है और हमारे नेता लोकप्रिय हैं और वादा किए हैं और वो पूरा होगा और इस बार 100% मधुबनी में परिवर्तन होगा। जनता कैसे आपके भरोसे वादे पे भरोसा कर ले? करेगी ना, क्योंकि वो पिछले वाले सांसद से उनका कुछ पूरा हुआ नहीं, भरोसा करेगी। तो ये सांसद साहब पूरा करेंगे। देख लीजिए दरभंगा का 4 बार सांसद रहे हैं वहाँ से, सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम अभी लगातार सांसद बनने करे तो। और दरभंगा को देखिए क्या विकास नहीं हुआ है।